अगर आपने शाहिद कपूर की मूवी बत्ती गुल मीटर चालू देखी है तो उस मूवी में इलेक्ट्रिक कंपनी गलत बिल भेज देती है। मूवी का हीरो शाहिद कपूर उस इशू को इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के पास ले जाता है। ये कमीशन बिना कोर्ट जाए ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कहते हैं। सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट। मैं हूं एडवोकेट यश खंडाइत और आज हम हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट का लेक्चर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन और इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, थर्ड हम देखेंगे एग्जाम्पल, फोर्थ हम देखेंगे रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, फिफ्थ हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, सिक्स्थ हम देखेंगे कंट्रोल मैकेनिज्म और लास्ट में हम हमारे आंसर को कंक्लूड करेंगे विद द कंक्लूजन। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पेपर में एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यू शुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप ये 2 लाइन में लिख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जैसे कि ट्रिब्यूनल्स या रेगुलेटरी बॉडीज कोर्ट की तरह ही डिसीजंस लेती है, यानी कि लोगों को रेगुलर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इन बॉडीज की मदद से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। तो जैसे कि हमने देखा कि जब कभी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज खुद ही जज जैसे काम करती है बिना किसी ट्रेडिशनल कोर्ट के, उस प्रोसेस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कहते हैं। ये काफ़ी क्विक, स्पेशलाइज और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के पास में पावर होती है कि वो केसेस को सुने, एविडेंस को ले और एक डिसीजन पास करे, स्पेशली टैक्सेशन, सर्विस मैटर या कंपनी लॉ जैसे मैटर्स में। अब हम देखेंगे रीजंस फॉर इमरजेंस। फर्स्ट, इंक्रीज इन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता, लेकिन वो हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट जैसे कई सारे मैटर्स को भी हैंडल करता है। तो जब कभी भी इन एरियाज में डिस्प्यूट अराइज होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, ओवरबर्डन जुडिशरीज। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे रेगुलर कोर्ट्स में ऑलरेडी काफ़ी सारे पेंडिंग केसेस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हमारे रेगुलर कोर्ट्स के बर्डन को कम करने में रेगुलर कोर्ट की मदद करता है। थर्ड, टेक्निकल नेचर ऑफ डिस्प्यूट। मॉडर्न इश्यूज जैसे कि टेलीकॉम कंपनी या टैक्सेशन में टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसे डिस्प्यूट्स को बेटर हैंडल कर पाएंगे कंपैरेटिवली टू आवर जनरल जजेस। फोर्थ, नीड फॉर स्पीडी जस्टिस सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं कि कोर्ट में न्याय मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन एक फास्टर और सिंपलर वे देता है ताकि हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुश नहीं है उसके प्रमोशन या ट्रांसफर को लेके तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जा सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय से डील करता है। सेकंड, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ये टैक्स मैटर्स से डील करता है। थर्ड, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स NCLT ये कॉर्पोरेट मैटर्स से डील करता है। फोर्थ, कंज्यूमर फोरम ये कंज्यूमर रिलेटेड से डील करता है, जैसे कि कंज्यूमर फोरम नाम में ही कंज्यूमर दिया गया है। अब हम फिफ्थ, कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे रेगुलर कोर्ट्स में जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम फीस चार्ज करते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा चीपर है क्योंकि लोगों को ट्रिब्यूनल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के पास में जाना होता है। सिक्स्थ, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो है ये स्ट्रिक्टली CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड या इंडियन एविडेंस एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, मेकिंग द प्रोसेस ईजियर फॉर कॉमन पीपल। सेवेंथ, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट नीड्स। एक वेलफेयर स्टेट ने अपने सिटीजन्स को क्विकली और इफेक्टिवली प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना चाहिए, तो इस प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन एक स्टेट को अलाउ करता है कि वो पब्लिक ग्रीवियंस को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर सके। 8, स्पेशलाइज्ड जस्टिस ट्रिब्यूनल्स लाइक कंज्यूमर फोरम और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स ऑफर स्पेशलाइज्ड जस्टिस इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इन एरियाज़ में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो इन एरियाज़ के जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन दे पाएंगे रादर दैन हमारे जो जनरल जजेस हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। तो इससे पहले जो हमने रीजंस फॉर इमरजेंस पढ़े वो सारे पॉइंट्स आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो, जैसे कि स्पीडी डिसीजंस, एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग, सिंपल प्रोसीजर, कॉस्ट इफेक्टिव या फ्लेक्सिबल रूल्स, नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब डिसएडवांटेजेस जो है ये हमें पढ़नी क्योंकि ये न्यू है। समटाइम्स लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकेंड, नॉट प्रॉपर अपील मैकेनिज्म इन सम केसेस, जैसे कि
हम जानते हैं कि हमारा केस अगर रेगुलर कोर्ट में हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम अपील में जा सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में प्रॉपर अपील के लिए कोई अच्छा प्रॉपर मैकेनिज्म तो नहीं है। थर्ड, नॉट ऑलवेज ट्रांसपेरेंट लाइक रेगुलर कोर्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे रेगुलर कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में हमेशा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। फोर्थ, कैन वॉलेट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इफ नॉट प्रॉपरली फॉलोड। हमारे रेगुलर कोर्ट्स में स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में कंपल्सरी या मैंडेटरीली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना नहीं होता, इसीलिए कभी कभी ये वॉलेट हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ये देखती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज सही काम कर रही है या नहीं, लेकिन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ये कैसे देखेगी? फर्स्ट, ऐसे कानून पास करके जो उनकी पावर्स को लिमिट करे। सेकंड, रूल्स या रेगुलेशंस को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। थर्ड, क्वेश्चन आवर्स के टाइम सवाल पूछे जाते हैं। फोर्थ, कमेटी बनाई जाती है जो उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज किसी मिनिस्टर या डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो मिनिस्टर उनके डिसीजंस को गाइड कर सकती है या उनका रिव्यू कर सकती है, लेकिन कैसे? फर्स्ट, ऑफिशियल को अपॉइंट या रिमूव करके। सेकेंड, इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसी इशू करके। थर्ड, रिपोर्ट और एक्शन का रिव्यू करके। फोर्थ, बजट अप्रूवल या सैंक्शन करके। थर्ड, जुडिशियल कंट्रोल। कोर्ट ये चेक करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थर्ड, जुडिशियल कंट्रोल। कोर्ट ये चेक करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लीगल है या नहीं और फेयर है या नहीं, लेकिन कोर्ट ये कैसे करती है? फर्स्ट, जुडिशियल रिव्यू अलाउ होता है आर्टिकल 32 और 226 के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सेकेंड, नेचुरल जस्टिस के वॉल्यूशन को चेक किया जाता है। थर्ड, इलीगल ऑर्डर को क्वॉश कर सकती है कोर्ट, रिट्स जैसे सर्शरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन का यूज करके। अब हम पढ़ेंगे अदर कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी दूसरे कंट्रोल के तरीके। फोर्थ, प्रोसीजरल सेफगार्ड। इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को एक फेयर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को नोटिस देना चाहिए, सुनवाई का मौका देना चाहिए और अपने डिसीजंस का रीजन भी देना चाहिए। फिफ्थ, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी जनता के प्रति जवाबदेही। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू पब्लिक पूछ सकती है इंफॉर्मेशन। मीडिया और पब्लिक ओपिनियन भी एक इनफॉर्मल कंट्रोल का काम करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि विद इन 24 आवर्स में मैं आपको वो डाउट क्लियर करके दूंगा। और अगर आपको इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एग्जाम में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो लास्ट में आप कंक्लूजन में ये जरूर लिख के आइएगा, इससे एग्जामिनर के ऊपर आपका सॉलिड इंप्रेशन पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन हमारे मॉडर्न गवर्नेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सपर्ट डिसीजंस काफ़ी क्विकली डिलीवर करता है और एक प्रॉपर चेक और बैलेंस ये इंश्योर करेगा कि जस्टिस और फेयरनेस के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरीके का नहीं हो रहा है। थैंक यू एंड दैट इज फॉर टुडेज क्लास। कीप वॉचिंग लॉ स्टूडेंट।